नमस्कार साथियों आप लोगों ने एक खबर सुनी है कि तमिलनाडु के अंदर आने वाली 7 दिसंबर को तमिलनाडु के पूर्व सैनिक सड़कों पे उतरकर ओआरओपी का विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये खबर तमिलनाडु से आ रही है। अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही बड़ी खबर है और इसको हम कह सकते हैं कि हाँ, वाकई में अपने हकों के लिए पूर्व सैनिक जाग चुके हैं और वो अपने न्याय के लिए, अपनी समानता के लिए अब वो घरों से बाहर भी निकलना शुरू कर दिया। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि अपनी समानता के लिए ये इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती कि अगर हमारा न्याय अगर आंदोलन करके हमारे को मिलता है तो ये संविधान का दिया हुआ ही हमारे को सबसे बड़ा एक अधिकार है कि जो गूंगी बहरी सरकार है उसको जगाने का एक तरीका है और वो है शांतिपूर्वक आंदोलन। और मैं इसके लिए तमिलनाडु के पूर्व सैनिकों को मैं बधाई देता हूँ, वेलकम करता हूँ कि तमिलनाडु के जो पूर्व सैनिक आने वाले दिनों के अंदर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ एक तमिलनाडु के पूर्व सैनिकों की हकों की बात नहीं कर रहे, वो देश भर के 30 लाख पूर्व सैनिकों के हकों की बात कर रहे हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक, वो सभी के हकों की बात कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी एक खुशी की बात है कि हमारे जो तमिलनाडु के जो हमारे बुजुर्ग पूर्व सैनिक हैं, नौजवान जो सैनिक हैं, वो बाहर आके और गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने सब ने उनको बधाई देनी चाहिए। आप पूरा वीडियो देखें, आपको भी एक अच्छा महसूस होगा और आप भी कल जब भी कभी दिल्ली के अंदर हम अपने हकों की आवाज़ उठाएंगे तो हमने भी बढ़ चढ़कर वहाँ हिस्सा लेना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरंगन, चेन्नई से। दोस्तों, 2 दिन पहले हमने एक प्रधानमंत्री के लिए डायरेक्ट वीडियो बनाया था। कल एक हमारे इम्पोर्टेंट मीटिंग था, इसलिए कल नहीं कर पाया, आज भी नहीं कर पाया। तो इसका जो है उसका दूसरा भाग मैं कल बनाऊंगा सुबह। दोस्तों, अभी आप सबको मालूम है इस महीने 7 तारीख को हमने जो पूरे देश भर में काला दिवस मनाया, उसका असर अच्छा था। और इसी को चलते हुए जो है अब ओआरओपी का जो आंदोलन फिर से जंतर मंतर में कब शुरू होगा इसका अभी कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। अभी हमारे जो आंदोलन होगा हर स्टेट में हर महीने किसी एक दिन हम सेलेक्ट करके काला दिवस मनाते रहेंगे और उस स्टेट का जो सरकार है उनके ऊपर भी थोड़ा दबाव डालेंगे, क्योंकि उसका जो है कोई भी एमपी है, एमएलए, कोई भी सदस्य है, उनको हम अपना जो है प्रॉब्लम्स डायरेक्टली बताएंगे काला दिवस के दिन। यही प्रोग्राम है इस अगले महीने दिसंबर 7 तारीख को। आप सबको मालूम है दिसंबर 7 तारीख फ्लैग डे मनाया जाता है। फ्लैग डे के नाम पे हर जगह लूटमार चलता है, जहां तक कि जो भूतपूर्व फौजी है उनसे भी पैसा लेते हैं, 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो करके। लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है और कितने कलेक्शन होता है, इसका कोई आइडिया किसी को नहीं है। हर एक स्टेट में अलग अलग टारगेट दिया हुआ है। अब तमिलनाडु के अंदर तकरीबन 700 करोड़ 700 करोड़ से ऊपर जो है फ्लैग डे फंड में पड़ा है, उसी में से सारा खर्चा करते हैं। और हम उस पर भी हम अपना मांग रखेंगे कि अपने जो वीर नारियां हैं, हमारे फैमिली पेंशनर्स है, इनके मदद के लिए हम डिमांड रखेंगे 7 तारीख दिसंबर को। साथ ही साथ हमारा बैनर होगा दिसंबर 7 तारीख को आंदोलन ओआरओपी के खिलाफ, आंदोलन अफसर रैंक अफसर पेंशन के खिलाफ, आंदोलन ओआरओपी के खिलाफ,
OTIP के खिलाफ, यानी कि वन टाइम इंक्रीज इन पेंशन के खिलाफ। इस तरह का हम इसका जो है बैनर्स बनाएंगे। और तमिलनाडु के अंदर जो है अभी तक जो है कल जो फैसला हुआ है, पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए हैं, बाहर निकले हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से 100 आदमी भी अगर निकलेगा तो 1000 आदमी हो जाएगा। ये हजार लोग जो है वेटरन और फैमिली पेंशनर्स, यही पिछले यानी इस महीने 7 तारीख को जो हुआ था उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़कर आए थे। और अब की बार एज ऑफ कल के जो हमारे कैलकुलेशन है 1000 से ऊपर, लेकिन तमिलनाडु के अंदर हम लेके आएंगे घर से बाहर कम से कम 10,000 लोगों को लेके आएंगे अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में, अपनी अपनी तहसील में। क्योंकि दिल्ली में जब हमने आंदोलन किया था, एक तो क्लाइमेट का प्रॉब्लम था, एक्सट्रीम गर्मी था, फिर बारिश शुरू हो गया था, फिर ठंड शुरू हो गया था, फिर ट्रेन रिजर्वेशन का प्रॉब्लम, बहुत सारे मुद्दा था। उस पे खर्चा हर एक आदमी ने अपने जेब से किया। तो इसलिए जो है अब की बार जो है मैक्सिमम हम करेंगे हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील लेवल पे। क्योंकि हमारे जो भारतीय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से और हमारे माननीय रक्षा मंत्री की तरफ से एक ऐसा एक रूमर फैला रहे हैं कि हमने सब कुछ दिया है, हमने इतना करोड़ दिया है, 1,40,लाख तक हमने दिया। इस तरह का एक प्रोपेगेंडा जो चल रहा है ना, ये सुन के जो है सिविल पॉपुलेशन हमारे ऊपर नाराज है। वो हमेशा यही कहते हैं कि फौजियों का पेट कभी भरता ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल है, ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सारी रैंक इनके बारे में पता नहीं है। इनको इतना ही पता है फौजी के पेट कभी भरता नहीं है। जब हम काला बैंड पहन के जाएंगे तो अगर कोई भी पूछेगा भाई मैं भूतपूर्व फौजी हूं, मैं आज के दिन इसलिए मैं काला बैंड पहना क्योंकि हमारे जो वन रैंक वन पेंशन का जो रूप दिया है, ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन, और हमें जो है हड्डी फेंका है। और ये इस भारतीय मतलब प्रेजेंट सरकार ने ये 10 साल में हमें क्या दिया है, पूरे की पूरे हम एक लिस्ट बना के हम पब्लिक को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि 100 आदमी को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 100 रुपए की खर्चा, सिर्फ जेरॉक्स का खर्चा। लेकिन अगर दिल्ली आना है तो कम से कम 3-4 हजार का खर्चा। तो पहले हम मुहिम चलाएंगे हर स्टेट लेवल से, अगर बाकी स्टेट करे या ना करे, लेकिन तमिलनाडु पक्का करेगा। और जितना हो सके हम सारे डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों को समझाएंगे कि भाई हमें क्यों करना है। साथ ही साथ हमारे एक और मुद्दा है, हर स्टेट में ये मुद्दा है कि नौकरी का, बच्चों का भविष्य, एजुकेशन है, ऐसे बहुत सारे मुद्दा है। इस मुद्दे को भी हम स्टेट लेवल में क्लब करेंगे, ज्वाइन करेंगे और उसके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। दोस्तों, ये कहना मेरा काम है आप लोगों को। जहां तक मैंने सुना है हरियाणा से कुछ लोग आगे आएंगे, पंजाब का अभी तक कोई खबर नहीं आया, राजस्थान का तो बस गया है, कोई खबर नहीं है करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली में भी दिग्गज लोग बहुत ज्यादा है, तो इसलिए दिल्ली और राजस्थान का कोई भरोसा नहीं है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। और जहां तक उत्तराखंड, हिमाचल, ये पक्का करेंगे, क्योंकि वहां पे जो है दिल्ली जंतर मंतर में बहुत उन्होंने साथ दिया है। और पंजाब, जहां तक सवाल है, पंजाब में 2-3 ग्रुप है, लेकिन इस मुहिम में सबको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सबका सैनिक को करना चाहिए। अगर सबका सैनिक उस डिस्ट्रिक्ट में, उस तहसील में अगर नहीं करेगा तो आप समझ लो कि आपके जो है रंग उतर जाएगा। क्योंकि अभी तक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की वजह से सब कुछ चल रहा था। अभी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी भी है
और सबका सैनिक भी है। तो सबका सैनिक जितने भी हैं दिसंबर 7 तारीख को क्या करने वाले हैं और आगे क्या करेंगे, हमें साथ देंगे या नहीं देंगे, अपनी घर बैठे, दिल्ली में आने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं चंदा देने की जरूरत नहीं है। अपने घर बैठे बैठे कितने लोग वीडियो बना सकते हैं, कितने लोग फोटो खींच के बेच सकते हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं है। एक दो सोशल मीडिया है हमारे ऑनरी कैप्टन का, ये मतलब बिके हुए हैं, ये जो है आरएसएस और बीजेपी के टट्टू हैं और उनके संगठन के अध्यक्ष है वो भी बिके हुए हैं, तो इसलिए इनके कोई भरोसा नहीं है। एक एक आदमी अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, एक दो वीडियो बनाते जाओ कि सिर्फ और सिर्फ आप जो कुछ बात करना चाहते हैं बस माइक के सामने, कैमरा के सामने अपने मोबाइल पे बात करो, ताकि लोगों तक ये सारी मैसेज पहुंचेगा। और बाकी ईस्टर्न सेक्टर का जो है असम, ऑल असम फेडरेशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी घर से बाहर निकलिए, आप भी इस मुहिम में साथ दे दीजिए, क्योंकि ये ब्लैक डे पिछले बार हर एक जगह में बहुत बढ़िया बनाया, उसका असर भी आप लोगों ने देख लिया। अभी आगे जाके हम सारे के सारे सच्चाई बताते रहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी टैग करके हम माननीय प्रधानमंत्री जी को सच बताने की कोशिश करेंगे। और उसी वीडियो को आप आधार लेके आप अपने अपने बैनर बनाइए, अपने संगठन का, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने तहसील, अपने स्टेट में एक काला दिवस मनाना। अभी तक जो स्टेट बाहर नहीं निकला है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, हर एक स्टेट से रिक्वेस्ट है, जब तक आप सामने नहीं आओगे तब तक आप कभी कामयाब नहीं हासिल कर सकते। और जो बाहर निकलता है उसी को वीर कहलाया जाता है। जो घर के अंदर बैठ के ऐसे कमेंट डाल के गाली देने वाले को कायर भी बोलते हैं और कुछ भी शब्द बोलते हैं, जो मैं नहीं बताना चाहता हूं। दोस्तों आज से लगातार दिसंबर 7 तारीख तक हम डालते रहेंगे। अगर दिसंबर 7 तारीख को अगर कोई किसी कारण के वजह से अगर नहीं बना सकता तो 6 तारीख को बनाओ या 8 को भी बनाओ, लेकिन अपना जो है मन की गुस्सा उस दिन निकालो। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई गाली नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ काला बैज, काला बैंड या काला पट्टी, काला पगड़ी कुछ भी पहनो। और 7 तारीख के बाद हमारे जो है 71 की लड़ाई की जो जंग की जीत के दिन है, उस दिन भी हम काला दिवस मनाएंगे, क्योंकि उस दिन में मतलब इतना बड़ा जीत हासिल करके देने के बाद भी हमारे साथ धोखा हुआ है, इसीलिए उस दिन को भी हम मनाएंगे काला दिवस। और नया साल भी काला दिवस मनाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नवंबर 7 को खत्म हुआ, अभी दिसंबर 7 को दोबारा बनाएंगे। तब तक के लिए, कल तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों आप लोगों ने देखा वीडियो, और मेरे हिसाब से आप लोगों को ये खुशी होनी चाहिए कि आपके बुजुर्ग, आपके नौजवान सैनिक आगे बढ़ रहे, तो उनके हौसला अफजाई के लिए कृपया करके यहाँ कमेंट पक्का करें। तमिलनाडु के पूर्व सैनिकों को आप उनका हौसला बढ़ाएं, आप दो कोई भी शब्द लेकर उनका हौसला बढ़ाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।